हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे OICL AO एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। और ये एग्ज़ाम है 10th ऑफ जनवरी को। मेरा भी एग्ज़ाम है। अब लास्ट 10 डेज़ बचे हैं और हमें लास्ट 10 डेज़ में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम अपना एग्ज़ाम में बेस्ट दे के आएँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस एग्ज़ाम का लेवल IBPS PO प्रीलिम के लेवल से कम रहता है। हम रेफरेंस के लिए NICL AO, NIACL AO को ले सकते हैं क्योंकि ये भी इंश्योरेंस एग्ज़ाम है। इसका लेवल यही रहता है। और जो इसकी कट ऑफ रेंज होती है वो 70 टू 80 के बीच में लाई करती है। बाकी तो सब पेपर पे डिपेंड करता है। अगर पेपर इजी आ गया तो हो सके कट ऑफ 80 अबव चली जाए, और अगर टफ आ गया तो हो सके 70 बिलो भी जा सकती है। इसलिए हम अभी से कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट जो नॉर्मली रेंज होती है इसकी 70 टू 80 के बीच में ही लाई करती है। तो अब हम बात करते हैं कि हम लास्ट 10 डेज में ऐसा क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है मॉक, और सिर्फ मॉक। हम जितना मॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं हमें वो करना है, क्योंकि इस टाइम पे हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। बट मॉक देने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप मॉक पे मॉक दे रहे हैं और उसका कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको जो भी मॉक देना है, जितने भी मॉक देने हैं, आप उन हर एक मॉक का आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आपने ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया उस टाइम पे, किस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये सब एनालिसिस का पार्ट है, ये आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। आपको इस टाइम पे दिन के कम से कम 3-4 मॉक तो देने ही चाहिए, बट विद प्रॉपर एनालिसिस। अगर आप 1 मॉक भी दे रहे हो तब भी आप उसका प्रॉपर एनालिसिस करो। 2 दे रहे हो तब भी करना है, 3 दे रहे हो, 4 दे रहे हो, आप जितने भी मॉक दे रहे हो आपको उसका प्रॉपर एनालिसिस करना ही है। तो यही आपके लिए बेस्ट है, इसी से आपकी स्पीड बनी रहेगी, क्योंकि ये प्री लेवल एग्ज़ाम है। यहाँ पे स्पीड बहुत मैटर करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में क्या-क्या करना है। तो बात करते हैं रीजनिंग की। वैसे तो आपको फुल लेंथ मॉक देना ही है, बट उसके साथ-साथ आपको सेक्शनल मॉक भी देना है, और आप आराम से 2-3 सेक्शनल मॉक तो दे ही सकते हो, हर एक सब्जेक्ट के दे सकते हो, और उसकी भी प्रॉपर एनालिसिस करनी है। वैसे तो रीजनिंग और क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी रहती है, हम मोस्टली क्वेश्चन गलत नहीं करते, बट कभी-कभार बेसिक मिस्टेक हो जाती है। उसका हमें ध्यान रखना है कि हम ये बेसिक मिस्टेक ना करें। मॉक के अलावा आप 10 सेट्स ऑफ पजल एंड सिटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि रीजनिंग के सेक्शन में जो सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है वो है पजल एंड सिटिंग। बट अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है तो सिर्फ आप मॉक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अगर आप कहीं लैग करते हैं तो आपको ये करना चाहिए। उसके अलावा आप मिसलेनियस जो टॉपिक्स होते हैं उसके भी अलग अलग करके 5 सेट लगा सकते हैं विद टाइमर। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी, क्योंकि मैटर हमारी स्पीड करती है। अब हम बात करते हैं क्वांट्स की। सेम क्वांट्स के लिए भी है। क्वांट्स के लिए भी आपको 2 से 3 सेक्शन मॉक देने हैं। उसके बाद आपको 3 से 4 सेट डीआई की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ईच टाइप ऑफ डीआई, जैसे पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल ग्राफ हो गया, केसलेट हो गई, तो ये सारी हो गई। उसके बाद हमें स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है विद टाइमर। देन हम अर्थमेटिक में मूव करेंगे, और उसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं CISI, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, एज के क्वेश्चन हो गए, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो हो गई क्वांट्स की बात। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको मॉक देना है, 3 से 4 सेक्शन मॉक देना है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हमारी बहुत मिस्टेक होती है। एक्यूरेसी जो हमारी बेकार होती है वो सिर्फ इंग्लिश में ही होती है। आप रीजनिंग और क्वांट्स के सेक्शन मॉक को एक आध दिन स्किप कर सकते हैं, बट आपको इंग्लिश का सेक्शन मॉक डेली देना है विद प्रॉपर एनालिसिस। आपको देखना है कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश एक हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी भी हमारी बेकार इंग्लिश में ही होती है। बाकी मॉक के अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको 3 से 4 सेट्स लगाने हैं आरसी के, पैराजंबल के और क्लोज टेस्ट के। बाकी उसके अलावा जो अदर टॉपिक्स हैं, जैसे कि वर्ड स्वैप, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मिसस्पेल्ड, फिलर्स, एरर्स, इन सब की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो हमारी क्विजेज अवेलेबल होती हैं, अड्डा पे होती हैं, गाइडली पे होती हैं, टेक्स्ट बुक पे होती हैं, सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब पे आपको फ्री क्विजेज अवेलेबल मिल जाती हैं छोटी छोटी, यहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा आपको रीडिंग करनी है, ये तो मस्ट है। जितना रीडिंग करेंगे आप, आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। ये है आपका लास्ट 10 डेज़ का प्लान, और ये वो प्लान है जिसे मैं फॉलो करती हूँ। अगर आपकी कोई और पर्सनल स्ट्रैटेजी है जो आपके लिए सूटेबल हो, तो आप उसे कंटिन्यू रखिए। लास्ट मोमेंट में आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की कोई नीड नहीं है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी बेनिफिशियल लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।